मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी ये आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। तुमची जबाबदारी लेबरसाठी आहे, मजदूरांसाठी आहे। तुम्ही इथे जे खुर्चीवर बसलेले आहे ना, ते कलेक्टरची जी हुजुरी करण्यासाठी बसलेले नाही आहे। मजदूरांनी कसे पेट भरले आपला माहित आहे का? पण मला बोलून काय सर? अरे तू इथे बसलेला आहे ना, लेबरसाठी बसलेला आहे, लेबरच्या हितासाठी बसलेला आहे तो। मान्यच आहे ना, पण मी यांचं दुकान काय बंद काय रुपयाची फाईन लावतो? कोणी सांगितलं? मी अजून एकाला कोण आहे ते राज क्रॉस रोड वाला? राजवाले कोण आहे? आपण माझे अजून असेल त्यांच्याकडे 50 लोक काम करणारे लोक असेल, पण त्यांच्या पोटाचे आपण दिले का त्यांना पैसे? पण तुम्हाला सुनावणीला बोलवलेलं आहे। 15 मिनिटात भाड्याचं थकलेलं मी आत्महत्या करण्याशिवाय पण तुमची सुनावणी तुम्हाला जबाब नाही दिला कसली सुनावणी घेता? चले एक महीना है तो बंद करके रखे हुए दुकान। कलेक्टरचे आदेश आहे, तुम्हाला सुनावणी घ्यायची आहे। कलेक्टर का भगवान आहे का उसके अंदर? कलेक्टर म्हणजे कलेक्टरला सांगा हे सगळे मजदूर यांच्या दुकानामध्ये जे काम करतात त्यांची पगार द्यायला सांगा। तुम्ही हे मजदूरांसाठी इथे बसलेले आहे। बरं मी कळवतो तुम्हाला इथून आणि उचलू देणार नाही, उठून देणार नाही इथून। बोलवा पोलिसांना। कशाला पोलीस एक सिस्टम सांगा की किती फाईन, 1000, 2000, 5000 रुपये काय फाईन करायचे आहे ते फाईन करा तुम्ही। मी मगाशी पण आपल्याला सांगितलं की प्रत्येकाची परिस्थिती बघून कदाचित त्याला 50 लोक काम करत असेल तर त्या 50 लोकांच्या मजदूरांच्या यांनी काळजी घेतली म्हणून त्यांचं घर चाललं। तुम्ही दिला का काही पैसे? की कलेक्टरनी दिला काही पैसे? सरकारने दिला काही पैसे? त्या उद्धव ठाकरेंनी भाषण घेऊन जे टीव्हीवर येऊन बोलत होते कि त्यांनी हे मजदूरांचा दिले का काही पैसे? खिलौने की दुकान है, क्या कमाऊंगा सब मैं? और मैंने इनको जवाब दिया, रिसीव्ड में जवाब नहीं इनका। दुकान है, फिक्स करो आप अमाउंट और फाइनल करो साहब, थोड़ा रिजनेबल करो। अरे भाई मेरे को वही तो सुना हुआ, अभी कर दो ना साहब, अभी फाइनल कर दो ना। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सर? सकट नहीं कर सकता हूँ ना। मोटा है कोई छोटा है, इसको भी नहीं उठाने देंगे उसके अंदर। अरे फिर क्या होता है? वैसे भी मरने वाले हैं तुम लोग, वैसे भी तुम मरने वाले हैं उसके अंदर, तुम डरे हुए हैं बोल के। ये पूरे अधिकारी तुमको इस वजह से डरा रहे हैं कि तुम लोग कोई मर्डर कर रहे हैं क्या? वाइन शॉप वाला एक भी नहीं सर। वाइन शॉप आपको नोटिस होटल और रिसीट दिया, जवाब भी नहीं दिया साहब। सर मैं आज ही बकेट से पानी निकाल रहा, दुकान के सामने का रोज पानी निकाल रहा मैं, सुबह शाम मेरी सील लगी दुकान, अंदर का माल पूरा सड़ रहा मेरा। खोल नहीं सकता है क्या? ये कानूनी कार्रवाई इसके वास्ते दिन पर दिन रोज चक्रा मारते घूम रहा मैं। एक दिन घर में नहीं बैठे, रोने की हालत हो गई हमारी, क्या करेंगे? मेरे को लेकिन मेरे को आपसे सुनावनी देना पड़ेगा। 8 तारीख से बोले 2 दिन में ये नोटिस का जवाब दिया, नोटिस का जवाब दिया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिए साहब। और मैं मास्क ये छोटे प्रमाण में बेच रहा था कोविड के आइटम की जनता मरना। हमारी 8 तारीख से दुकान बंद है। 8 तारीख वाले 8 तारीख से बंद है, से बनने वाली 1 महीने से 8 अप्रैल को बनने हमारी हमारे तुम्हारे नहीं तुम्हारे इसके लिए कलेक्टर ने तुम्हारे को दिया है उसके अंदर। अगर ये इस तरह की अगर बात करेंगे कि इसको है तो 50,000 करेंगे, उसको 60, ये इसके दुकान के ऊपर अगर 50 लोग काम करते हैं तो तुम्हारे तरफ से कुछ है तो तुमने लेबर के लिए कुछ किया था कि इनके पास मजदूर काम करने वाले, ये अगर दुकान के ऊपर से चला रहे थे तो वो गरीबों का पेट भर रहा था।
ये भी लेटर दिए हुए हमने साहब। यही ऑनलाइन का पूरा काम चालू है, हमारे दुकान वालों का पूरा बंद है। मैं आज ऐसे हालत हो गई भी क्या करेंगे। क्या जस्टिफिकेशन इसकी दुकान का बताओ, क्या जस्टिफिकेशन लेकर छोटे मास्क बेचना छोटे प्रमाण में बोला है कि उनका जो है वो लेखी निवेदन दे दो। हमसे साहब 8 तारीख से वो बंदे की दुकान 8 तारीख से 8 तारीख से निवेदन दे रहा है साहब। क्या हत्या किया उसने, क्या बलात्कार किया उसने, क्या नशे का कारोबार कर रहा है। कारोबार भी छूटे। अरे मैंने किधर बोला वो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ फिक्स अमाउंट ऐसा नहीं होता। 100-200 रुपए की हम भरने की ताकत नहीं है। मैं आपको नहीं दूंगा ना, मैं उतना फाइन नहीं करूंगा। कितने करेंगे सर? क्या है सबको मैं नहीं ले सकता। कितना लेवल बोलो ना, सर चलो है सबके एक एक करके करना चालू करो। अभी करो फैसला होना हमारे को आपके सामने एक फैसला सामने शुरुआत आगे आ जाओ ना, आगे आओ ना तुम। अरे लोग धक्का मार रहे हैं। सही शिक्के के साथ लाया मैंने सब। हमारे को तो बोलने दो साहब, अगर ये फैसला करके जाने का अभी हम रोज घूम रहे खाली बस, मारने में देता हम ये ऑफिस से वो ऑफिस में घूम रहे सब आपके हाथ से करा लो ना, जो भी सबका एक एक फॉर्म भरा के अभी करा लो। बोलना क्या कर रहे हैं? ओ सर एक मिनट साहब बैठे ना सामने, साहब के सामने सुनाओ नहीं। ऐसा नहीं होता, सुनावनी अलग होता है। नहीं एमपी साहब है साहब, हमारे गाँव के एमपी है, उनको मान आपका देना काम है। एमपी सब जनता के लिए आए, वो पब्लिक के लिए आए। मेरे को जो मालूम है और साहब को भी मालूम है, सुनावनी देना है तो सुनावनी वो कोर्ट प्रोसीजर है। वो सब 8 दिन से हमने दिया था एप्लीकेशन का जवाब भी नहीं देते आप लोग। मेरे बाल बच्चे नहीं दे सकता उसको जवाब, वो क्या मेरा है क्या? अगर आपको लंबा तानने का है नहीं, मैं आप ये क्यों समझ लो तानूंगा? साहब, हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं तो ना तो हम किसी से डरते हैं, नहीं, मैं हम ये किधर गरीब बोल लोगों रहा के हूँ, लिए आए हुए हैं। ये गरीब लोगों को अगर मतलब आपको सताने का तय ही सर, कर मैं लिया, दे रहा हूँ ना, हमारे सबको जिलाधिकारी हियरिंग ने, को देना कमिश्नर ने तय ही कर लिए है कि इनको लूट के खाने का है बोल रहा हूँ, आपसे हियरिंग लेते रहो। तो आप उनका बोलना है तुम्हारे पैसे तो कोविड सेंटर बनाएंगे। सबने बड़े कोविड सेंटर बनाए, तुम्हारे पैसे कोविड सेंटर बनाएंगे। नाही नाही, असं थोडं असतं. तुम्ही मला सुनावणी घेऊन द्या, मला काम करून द्या, मग नंतर बोलू शकतात. साहब अभी एक फैसला सुना था सबके साथ अपने लिए करना है ना विषय। हॅलो सर तुमचा पुढचा निर्णय काय सांगा की मला सुनावणी दिल्याशिवाय मला काही हाँ सर कैसी सुनवाई होंगी सर? आप 8 तारीख से ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस। अरे साहब एक ही कलम है, सबको एक ही कलम है, 51 भी सबके एक ही कलम है, एक ही आप सुनाओगे, एक ही केस है। उधर से रख दो। सबको अलग अलग कलम नहीं किसी के। 8 तारीख से ऐसे घुमाते जा रहे बस। एक ही कलम परिस्थिती बघून हा विषय करायला पाहिजे. ठीक आहे, एवढं विषय पण फाईन केला का? एकाला सुद्धा फाईन केलं सांगा ना काय फाईन देतो, या माणसाला काय फाईन करतो आपण सांगा. आपलं हे घ्या, काय फाईन करतो. असं नाही, मला सुनावणी करून द्या. ठीक आहे, प्रोसिजर काय म्हणते करायचं तुम्हाला? प्रोसिजर काय प्रोसिजर म्हणजे आता एकेकाला सुनावणी देणार, त्याच्यानंतर तुम्हाला करायला पाहिजे. सुनावणी सार्वजनिक घ्या ना, सार्वजनिक घेता येत नाही सुनावणी. अरे साहब एक ही कलम है, 51 भी एक ही कलम है, कोई अलग अलग कलम नहीं है, सुनावणी घ्या. कोई अलग अलग जुर्म नहीं है साहब, एक ही कलम है 51 भी, सबको एक ही कलम है, सबको 51 कलम है. सबको 51 कलम है, एक ही कलम है, उसका क्या प्रोसीजर है? असल्यामुळे सार्वजनिक सुनावणी घ्यायला काही हरकत नाही. नाही नाही, तुम्ही काहीतरी कशालाही बोलू नका. प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी हाँ, जो आहे. अलग आएंगे उनके नाम सुन के क्या पैसे लेंगे क्या? तर या माणसाचा हालत खराब होईल ना. नाही नाही, हे गलत करताय. तसा गाळा असेल. 300 रुपये दररोज कमावणारा हे माणूस आहे. 300 रुपये. मग तेच मला तो सांगेल ना. अरे साहब लेकिन 8 तारखेपासून आज काय तारीख आहे? 1 तारीख. काय केलं का त्यांनी मला सांगा. त्याच्या पोटासाठी त्यांनी दुकान उघडले असेल, त्याला मान्य करतो, उघडलं त्यांनी, पण हत्या केली, बलात्कार केल्याने 1 दिवसामध्ये हत्याचा आरोपीला तो जमानत मिळतं.
पण मी असं कुठे म्हणतोय, मला त्याची सुनावणी घेऊन दे ना, त्यांनी काय केलं काय नाही, त्याच्यावरती दंड करता एक ही कलम है, कलम एक ही है ना साहब, एक ही कलम है। क्या बोल रहे हो? उधर पाँच लोटी उधर हाँ ना उसके हिसाब से मत करो भाई, मला तेच समजायला पाहिजे ना, मी तुम्हाला एकट्याला लेकिन साहब कलम एक ही है ना, तुम्हाला दंड पण नाही होणार कदाचित, होणारच आहे, तुम्ही मला इनका जो मैटर है ना वो 2-3 जने ही है, बाकी सब एक ही मैटर वाले नाही, एक काम करतो, मी कलेक्टरला कळवतो, मला सुनावणी घेता येत नाही, तुम्ही दुसरा बोला 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 तुम्ही कोण सांगता मला कलेक्टरला बोला तुम्ही आणि बोला कलेक्टरला तुम्ही तुम्ही जनतेसाठी बसलेले ना, कशासाठी बसलेले साहेब? तुम्ही जनतेची सेवेसाठी बसलेले की तंग करायला भेटले बसलेले? बोला कलेक्टरला बोला 8 तारीख पासून हे जोरा खान साहेबाला बोला तुम्ही। काल कॉर्पोरेशन मध्ये बसवलं आम्हाला 6-7 घंटे, बोलवा इकडे खाना नाश्ता कुछ नहीं भले भूख के पैसे बैठे उधर इनके पैसे बैठे हुए 3-3 बार खाने टाइम हो गया 7 बजे घर को कैसे महानगरपालिका से सामान मिले एक मिनट लगा मेरे को एसी चालू करो। हाँ इसी बंद है चालू करो ना साइड के यार, ये जो उसने जितने भी कलमा लगाए ते सांगितलं सर, शॉपकीपर अरे उसका बटन दबा बोला उधर से केबिन मध्ये एक भी इसमें नहीं बैठता, एक मिनट भाई हाँ करो यार, बाजू का पंखा चालू कर दो। एक मिनट, ये जो लगा है ना, एक भी इसमें प्रोसीजर नहीं बैठता सर, किसके भी हो ये जितने भी कलमा है खाली 15 मिनट लेट हुआ सर, 11:11:15 15 मिनिट मैं बोला, मला मान्य आहे, मी सांगितलं ना, हेच तुम्ही मला सांगायचं सुनावणी, त्यानुसार तुमचा हे होणार नंबर बरोबर, सुनावणीची घेऊन बरोबर बोल नहीं वो भाई सब एक ही कलम है, कलम एक ही है साहब, एक ही कलम है। सबको अलग अलग बड़े आदमी ने खून किया तो उसको अलग सजाए, गरीब आदमी ने खून किया तो उसको अलग सजाए, सबको सजा तो एक ही रहने को ना साहब, कलम एक ही है ना साहब, अलग अलग पैसा वाले आदमी ने खून किया तो उसको सजा अलग, गरीब आदमी ने खून किया तो उसको सजा अलग। ज्यांची मोठी दुकान त्याला कलम वेगळे लावले का? कलम तर एकच आहे ना। फाईन लावला का अजून पुढे ऑर्डर काढली का, फाईन लावलाय का, कुणाची सुनावणी झाली आहे का, तुम्ही काही तुम्ही सांगितले ना 200 रुपये स्क्वेअर फीट। असं आम्ही आता तुम्ही येऊन आम्हाला सुनावणीच्या अगोदरच नहीं अभी आपने साहब बोले ना कि अभी अलग अलग सुनूंगा, काही नाही तुम्ही और आपने बोले कोविड सेंटर के वास्ते पैसे होना, यहाँ तक बोले आपने। बोले ना कोई भी लेके बोललो होतं ना, अरे क्या होगा, सीएम साहब पैसे नहीं भेज रहे क्या ऊपर से कोविड सेंटर को? 150 दुकान है, 40 व्यापारी कल बुलाए, बंद करे 40 को बुला रहे, 40 को बुलाए, 6 घंटे बैठे। ये लॉकडाउन पीरियड में प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें है, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 दुकानें, तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है, यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है, इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है, लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस किया गया, छोड़ा गया है,
तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं, इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है करके इसमें। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको एक एक महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है कि ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी ये आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है करके। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएंगे। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई, ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद मनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। जितने भी अध्यक्ष सब कांग्रेस के बिलोंग, देखिए मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है, कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है करके। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार है। हम रोड के ऊपर खड़े रह के हैं तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे।